अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जी स्टूडेंट्स, तो ये आपको टेबल 8.1 नज़र आ रहा है। यहाँ पे कुछ जो सब्सटेंसेस हैं उनके स्पेसिफिक हीट की वैल्यूज़ दी हुई हैं, इनको आपने लर्न करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे सॉइल है, उसकी 8-10 जूल एनर्जी। अब सपोज़ ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास 1 किलो जो है वो क्या हो, सॉइल मट्टी हो, ड्राई सॉइल हो, और उसका आपने टेम्परेचर इंक्रीज़ करना हो 1 केल्विन जस्ट है, मतलब आपने सपोज 25 से उसको 26 केल्विन पे लेके आना है, तो आपको 8-10 जूल एनर्जी उसको जो है हीट देनी पड़ेगी सॉइल को। इस तरह अगर वाटर की हम बात करें, अगर 1 किलो आपके पास पानी है, आप जो है आपने इसका टेम्परेचर 1 केल्विन मतलब 25 उसका टेम्परेचर है, आपने इसको 26 पे लेके आना है, 1 केल्विन राइज करना है जस्ट। आपको कितनी जूल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, कितनी हीट एनर्जी देनी पड़ेगी? 4200 जूल एनर्जी, मतलब 4200 जूल एनर्जी आपको देनी पड़ेगी सिर्फ 1 केल्विन राइज करने के लिए ऑफ किलो वाटर का। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ द लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। वाटर की स्पेसिफिक हीट जो है वो सबसे लार्ज है, 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। ये सबसे लास्ट है जो आपने टेबल में देखा, और इसकी लार्ज वैल्यू होने की वजह से इसकी कुछ फ़ायदे, इसकी कुछ इंपॉर्टेंस भी है। जी स्टूडेंट्स, देखें स्पेसिफिक हीट जो वाटर की है वो 4200 है, और इस तरह अगर ड्राई सोल की बात करें तो उसकी 8-10 जूल पर केजी पर केल्विन है। जी, तो इसका क्या मतलब है कि आपको पानी का 1 केल्विन राइज करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है एनर्जी देनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ेगा पानी को एज़ कम्पेयर टू सॉयल। मट्टी को आप सिर्फ थोड़ी सी भी हीट देंगे तो वो जो है उसका टेम्परेचर राइज कर जाएगा, बट वाटर का इतनी जल्दी राइज नहीं करेगा। आपको मट्टी के लिहाज से पानी को 5 गुना ज़्यादा जो है वो हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जी स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पर ये ड्राई सॉइल है और ये वाटर है, तो इनके ऊपर ना सनलाइट पड़ रही है जो इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। तो वाटर की तो वैल्यू स्पेसिफिक हीट की बहुत ज़्यादा है, इसको जब तक 4200 जूल एनर्जी नहीं मिलेगी इसका 1 केल्विन राइज नहीं होगा, लेकिन इसको 8-10 जो है इसके लिहाज से बहुत थोड़ी है। तो मीन ये जो ड्राई सोइल है पानी के लिहाज से इसका जो टेम्परेचर है बड़ी जल्दी जो है क्विकली राइज कर जाएगा ड्यू टू इट्स लेस स्पेसिफिक हीट है। जी, जिस तरह आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे सनलाइट पड़ रही है, तो वाटर का हालांकि सनलाइट तो पानी पे भी और मट्टी पे दोनों पे सेम ही पड़ रही है, लेकिन पानी का टेम्परेचर देखें 22 डिग्रीज़ है, और अगर हम सॉइल की बात करें तो 25 है। मीन पानी के लिहाज से जो सॉइल है वो उसका टेम्परेचर 5 गुना ज़्यादा जो है वो बढ़ जाएगा ड्यू टू इट्स लेस स्पेसिफिक हीट। सो इसी वजह से द टेम्परेचर ऑफ सॉइल वुड इंक्रीज 5 टाइम्स मोर देन सेम अमाउंट ऑफ वाटर बाय सेम अमाउंट ऑफ हीट। जिस तरह अगर वाटर की और सॉइल की एक जैसी मिकदार हो, किलो हो, दोनों 1 kg ही हो मट्टी और पानी, तो दोनों को अगर आप सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करें तो पानी का जो मट्टी का टेम्परेचर है वो 5 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा एज़ कम्पेयर टू वाटर। जिससे मैंने आपको पिक्चर में दिखाया, पानी का जो है वो 20 था और सॉइल का कितना था 25 डिग्रीज, 5 गुना ज़्यादा था टेम्परेचर। दस द टेम्परेचर ऑफ लैंड राइजेज एंड फॉल्स मोर रेपिडली देन दैट ऑफ सी। तो इसीलिए अगर मट्टी का जो टेम्परेचर है लैंड का अगर जल्दी राइज होता है तो वो बहुत जल्दी फॉल भी कर जाता है पानी के लिहाज से। अगर पानी जल्दी गर्म नहीं होगा तो वो जल्दी ठंडा भी नहीं होगा, लेकिन जो मट्टी है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है तो बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है, उसका टेम्परेचर बहुत जल्दी फॉल भी कर जाता है। जी स्टूडेंट्स, तो इसी वजह से जो टेम्परेचर वेरिएशन होती है जब समर या विंटर जो है वो मौसम चेंज होता है, वो टेम्परेचर वेरिएशन बहुत कम होती है उन प्लेसेस पे जिसके नज़दीक क्या हो, समंदर हो। मीन ऐसी प्लेसेस जो समंदर के किनारे हों, वहाँ पे जो है सर्दी और गर्मी का जो जब मौसम चेंज होता है तो टेम्परेचर में इतना ज़्यादा जो है तब्दीली नहीं आती, इतनी ज़्यादा वेरिएशन नहीं आती, बजाय उन प्लेसेस के जो समंदर से बहुत दूर हों, नियर दी सी लैंड देन दी लैंड फॉर अवे फ्रॉम दी सी। तो जो समंदर के करीब होंगी वहाँ पे टेम्परेचर जल्दी ना ही चेंज होगा, ना राइज होगा, ना ही फॉल करेगा, लेकिन जो ज़मीन समंदर से बहुत दूर होगी वहाँ पे जो वेरिएशन होती है टेम्परेचर में बहुत जल्दी हो जाती है। मिसाल के तौर पर जो इस तरह की जगह होती हैं जो समंदर के किनारे हों, तो इन जगहों पे जो टेम्परेचर वेरिएशन है वो बहुत कम होती है, बजाय उन जगहों के जो समंदर से बहुत दूर हों। जी, तो इसका एक जो एप्लीकेशन है, इम्पोर्टेंस जो कार के रेडिएटर्स होते हैं उनके अंदर भी है। जिस तरह ये कार रेडिएटर, इसके अंदर हम पानी को फिल करते हैं, क्यों फिल करते हैं?
जी कार का सपोज इंजन है, आप क्या करते हैं, रेडिएटर जो है पानी से फिल करते हैं। अगर गाड़ी का पानी जो है वो फिल ना किया हो तो गाड़ी का जो इंजन है वो क्या हो जाता है, वो स्टक हो जाता है, ख़राब हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए जब इंजन चलता है बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। अगर आपकी गाड़ी का जो पानी है वो पूरा नहीं है, पानी कम है, तो आपकी जो इंजन है वो ख़राब हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो जो हीट है वो आपके इंजन को ख़राब कर सकती है। अब जब पानी आप फिल करते हैं, पानी क्या करता है, वो जो हीट होती है, जो अनवांटेड हीट होती है जिसको हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, वो पानी क्या करता है, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है उस अनवांटेड हीट को। ठीक है, उसकी हाई स्पेसिफिक हीट होने की वजह से तो आपका जो इंजन है वो सारी की सारी हीट पानी को दे देता है और पानी जो है उस हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और आपका जो इंजन है वो क्या रहेगा, वो सेफ रहेगा। जैसे देखिए ये जो ब्लू लाइन है, ये कूल वाटर जा रहा है और इंजन के अंदर जब जाता है तो ये रेड लाइंस मतलब पानी गर्म होकर वापस आ जाता है, हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, इंजन आपका सेफ रहेगा। Water has large specific heat capacity. For this reason, it is very useful in storing and carrying thermal energy due to its specific heat capacity. ये अपने अंदर बहुत ज़्यादा थर्मल एनर्जी मतलब हीट एनर्जी को स्टोर कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है पानी। The cooling system of automobiles uses water to carry away unwanted thermal energy. वाटर क्या करता है, अनवांटेड थर्मल एनर्जी को अपने साथ ले जाता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इन एन ऑटोमोबाइल लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय इट्स इंजन ड्यू टू विच इट्स टेम्परेचर गोज ऑन इंक्रीजिंग। बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है इंजन की, तो उसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो बहुत बढ़ना शुरू हो सकता है। द इंजन वुड सीज अनलेस इट इज़ नॉट कूल डाउन। जब तक उस इंजन को ठंडा ना किया जाए तो इंजन जो है वो सीज हो सकता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, वाटर सर्कुलेटिंग अराउंड द इंजन, हम इंजन के अराउंड पानी को जो है सर्कुलेट करवाते हैं। वाटर अब्जॉर्ब्स अनवांटेड थर्मल एनर्जी ऑफ द इंजन एंड डिसिपेट हीट एनर्जी इट्स रेडिएटर। मतलब वाटर उस अनवांटेड हीट को अब्जॉर्ब कर लेता है और इंजन को कूल डाउन कर देता है। जी स्टूडेंट्स, तो इसका एक और एप्लीकेशन जो है सेंट्रल हीटिंग सिस्टम। घरों में सर्दियों में हम क्या करते हैं, रूम्स को गर्म करने के लिए हम ये हीटिंग सिस्टम हमने लगाया होता है। इसमें बेटा क्या होगा कि ये जो बॉयलर है ये पानी को गर्म करेगा, पानी जो है इतनी ज़्यादा हीट एनर्जी को लेके कहाँ पे जाएगा, रेडिएटर के पास। रेडिएटर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करेगा, थर्मल एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ उसकी जो रेडिएशंस हैं, रेडिएटर का मतलब रेडिएशंस निकालने वाली डिवाइस है, ये गर्म रेडिएशंस रूम के अंदर निकालेगा और आपका जो रूम है वो गर्म हो जाएगा। ठीक है। इन सेंट्रल हीटिंग सिस्टम हॉट वाटर इज़ यूज टू कैरी थर्मल एनर्जी थ्रू पाइप्स फ्रॉम बॉयलर टू रेडिएटर। बॉयलर क्या करता है, पानी को गर्म करता है, पानी उस थर्मल एनर्जी को, हीट एनर्जी को लेके जाता है रेडिएटर के पास। दीज रेडिएटर्स आर फिक्स्ड इनसाइड दी हाउस। वो जो रेडिएटर्स होते हैं वो रूम के अंदर, आपने हाउस के अंदर फिक्स किए होते हैं, कहीं लगाए होते हैं एट सूटेबल प्लेसेस, जिस जगह को आपने गर्म करना है। तो रेडिएटर एक ऐसा डिवाइस है जो गर्म रेडिएशंस जो हैं, गर्म जो वेव्स हैं वो आपके रूम के अंदर इमिट करेगा, निकालेगा, तो आपका जो रूम है वो गर्म होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो सारी एप्लीकेशंस हैं ये किसकी हैं, ये हम फ़ायदा उठा रहे हैं पानी की लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होने की वजह से। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गई होंगी। ओके जी प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।